हेलो, नमस्कार दोस्तों। जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज का जो सेशन होने वाला है ये है झारखंड से और जेएसएससी और झारखंड सचिवालय मतलब जेएसएससी सीजीएल का जो भी तैयारी कर रहे हो उनके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर उनके साथ करें जो झारखंड सचिवालय या झारखंड के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सहायक शिक्षक हो गए, ठीक है, जैसे सहायक आचार्य और जेएसएससी के और भी बहुत सारे एग्जामों के लिए ये झारखंड का स्पेशल आर्ट एवं कल्चर, ठीक है, आर्ट एवं कल्चर कला एवं संस्कृति से रिलेटेड पहला सेट है। इसी तरह का और भी सेट आएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए सीधे सेशन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, झारखंड की चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है। ठीक है, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप में निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घरों को सजाने के लिए चित्रकला का जैसे जादू पटिया हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारा सजावट का तरीका है। ठीक है, मधुबनी आर्ट हो गया, तो वो तो बिहार साइड का है, लेकिन इसमें अभी जादू पटिया भारत का, झारखंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, जादू पटिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जादू पटिया, कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी सारे का सारा झारखंड में है। ठीक है, ये सब चित्रकला झारखंड की चित्रकला में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जादू पटिया चित्रकारी निम्न में से किस समाज में प्रचलित है, मतलब जादू पटिया का जो चित्रकारी है किस समाज में प्रचलित है, किस समाज में सबसे अधिक इससे सजाया जाता है अपने घरों को। तो इसका हो गया ए, संथाल समाज का। किसका? संथाल समाज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसमें से देखिए ऑप्शन है गुफा, वर, ठीक है, गुफा, वर, गुफा में वर या गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर में क्या है? गुफा में विवाहित जोड़ा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सोहराय चित्रकारी में निम्न में से किसका चित्रण मिलता है, निम्न में से किसका चित्रण मिलता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों, पेड़ पौधे या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, सोहराय में क्या सभी चीज़ों का मिलता है, प्रकृति से रिलेटेड है सोहराय। ठीक है, प्रकृति से रिलेटेड है सोहराय और सबसे ज़्यादा पशुओं से। ठीक है, पशुओं से रिलेटेड है सोहराय। तो सोहराय में चित्रकारी है, जो सोहराय चित्रकारी किससे है? प्रकृति से है। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसीलिए इन सभी चीज़ों का मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस चित्रकला में पशुओं, पालतू जानवरों, किसमें? पशुओं, पालतू जानवरों, वन्य एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। यह कथन किस चित्रकला के विषय में है, मतलब ये किस चित्रकला के विषय में है कि इसमें जो विलुप्त हो रहा है, संकटग्रस्त मतलब विलुप्त होने के कगार पे जो जानवर हैं उसी के रीति रिवाज को दर्शाया जाता है। यह कथन किस चित्रकला का विषय है? तो किस चित्रकला का विषय है? ये हो जाएगा गंजू चित्रकला। किस चित्रकला का विषय है? गंजू चित्रकला का विषय है। ठीक है, ये किस चित्रकला का विषय है? गंजू चित्रकला का विषय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पाइतकर, ठीक है, पाइतकर चित्रकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पाइतकर चित्रकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देखिए दिया है, इनमें से झारखंड का स्क्रॉल चित्रक भी कहा जाता है। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। इस चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में है। उपरोक्त सभी कथन। ठीक है, तो 7 नंबर का हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में जाने वाली किस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है।
धातुओं के तंतुओं मतलब धातु के तार से बनाया जाता है। किस चित्रकला में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, इसमें दिया है ए में सोहराय, बी में कोहबर, सी में प्रजापति चित्रकला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर में हो जाएगा प्रजापति चित्रकला। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड की जनजातियों में महिलाओं का परिधान परंपरागत, परिधान मतलब पहनने का पोशाक, ठीक है, परंपरागत है। वे लाल रंग की किनारी वाली साड़ी पहनती हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जो लाल रंग की किनारी मतलब पारही जिसको बोला जाता है, मतलब जैसे ये पूरा साड़ी अगर हो गया तो उसका साइड का जो किनारा है वो लाल रंग का। तो क्या पूछ रहा है कि ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा पढ़िया। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पढ़िया। हम पारही बोले पढ़िया भी बोलते हैं, ठीक है, या पढ़िया। तो पढ़िया के नाम से, लाल रंग की जो किनारी है उसको पढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संथाल का परंपरागत परिधान में से है? संथाल का परंपरागत परिधान मतलब पहनने की पोशाक। तो परंपरागत परिधान मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, ठीक है, मॉडर्न नहीं, जो पहले से परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? देखिए इसमें कौन कौन सी दिया है, ऑप्शन दिया है कुपनी, ठीक है, कांची और पंची और इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। कुपनी भी है, कांची भी है और पंची भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, संथाल प्रायः अपने परिधान में वस्त्र के कितने टुकड़ों का प्रयोग करता है? संथाल जनजाति जो है वस्त्र के कितने टुकड़ों का प्रयोग करता है? तो 2 टुकड़े का। कितने टुकड़े का? 2 टुकड़े का। क्वेश्चन नंबर 12, तोलोड़ नामक वस्त्र झारखंड की किस जनजाति अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं? किस नाम की? तोलोड़ नाम की वस्त्र झारखंड के किस जनजाति अपने शरीर पर लपेट कर रखते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में दिया है संथाल, बी में उरांव, ती में मंडा नहीं मुंडा होगा, ठीक है, ये मुंडा होगा, और गोंड। तो कौन सी जनजाति हो गई इसमें उरांव जनजाति। किस नाम की? तोलोड़ नाम की जो है वस्त्र को लपेट कर रखते हैं अपने शरीर में, वो उरांव जनजाति के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है, उरांव के वस्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उरांव के वस्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, ये शरीर के ऊपरी भाग पर चटक रंग का दुपट्टा धारण करते हैं। पर्व त्यौहार के अवसर पर पुरुष उरांव द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहते हैं। अब पर्व त्यौहार के अवसर पर उरांव के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कैरिया कहते हैं, या इनमें से सभी। ठीक है। तो 13 हो जाएगा ये, ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। ये शरीर के ऊपरी भाग पर चटक लाल रंग का दुपट्टा धारण करते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मुंडाओं के परंपरागत परिधान में बरखी नाम का वस्त्र प्रायः कितने मीटर का होता है? मुंडाओं के परंपरागत परिधान में जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा है उसमें बरखी नाम का वस्त्र प्रायः कितने मीटर का होता है? ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर। क्या क्या ऑप्शन दिया है? 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? सी। कितना? 5 मीटर। 5 मीटर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मुंडा जनजाति में साड़ी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में, किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में साड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया है परिया, पढ़िया, खड़िया या बरखी ऑप्शन। ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। किस नाम से? परिया के नाम से। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हो गया है। क्वेश्चन 16 में क्या है?
16 में मुंडाओं के परंपरागत परिधान, वही परंपरागत परिधान जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। परंपरागत, मुंडा जनजाति के परंपरागत में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है मुंडा जनजाति के पुरुष निचले भाग में लहंगा नामक वस्त्र पहनते हैं। पुरुष नीचे लहंगा नाम के वस्त्र पहनते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि लहंगा नाम का जो वस्त्र है वो महिला लोग पहनती है, ठीक है। छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई कहते हैं। क्या कहते हैं? बटोई कहते हैं। और सी में क्या दिया है ऑप्शन, मुंडा जनजाति के लोग वर्षा एवं धूप से बचाव के लिए कुपनी का प्रयोग करते हैं, कुपनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये भी सही है। देखिए, ये मुंडा जनजाति में पुरुष निचले भाग में लहंगा नाम का वस्त्र पहनते हैं। अभी की महिलाएं लोग नीचे और ऊपर दोनों में जो पहनती हैं लहंगा, उसी के हिसाब से हम बोले थे कि लहंगा नाम का ये सही नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले का क्या है, पहले में क्या है, मुंडा जनजाति के पुरुष लोग जो निचले भाग में पहनते हैं उसको भी लहंगा कहा जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति है, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपेक्षाकृत कम वस्त्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति कम वस्त्र प्रयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है चेरो, गोंड, मुंडा और बिरहोर। कौन कौन सा ऑप्शन है? चेरो, गोंड, मुंडा और बिरहोर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गोंड। गोंड जनजाति अपेक्षाकृत कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर, बांक बांकी तथा बटरिया दोनों जनजातियों के आभूषण हैं जो किस स्थान पर पहना जाता है? बाट, देखिए बांक बाटी, बांक बांकी और बटरिया, ये दोनों क्या है? जनजातियों के आभूषण हैं जो किन स्थान पर पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, कमर है, हाथ है, पैर है और नाक है। क्या दिया है? कमर, हाथ, पैर और नाक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पहना जाता है? पैर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आभूषणों में कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा हाथ में पहना जाता है? हाथ में पहना जाने वाला आभूषण पूछ रहा है, जनजातियों द्वारा जो हाथ में पहना जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है सांखा, साकोम, झुटिया और सभी। क्या क्या ऑप्शन दिया है? सांखा, साकोम, झुटिया और सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? इस सभी हो जाएगा। सभी जो है हाथ में पहनने वाला दिया है, ठीक है। सभी हाथ में पहनने वाला आभूषण है, जनजातियों के द्वारा हाथ में पहनने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? खांगा, खागा तथा तार साकोम, खागा तथा तार साकोम दोनों जनजातियों के आभूषण हैं जिसे निम्न में से किस स्थान पर पहना जाता है? देखिए खागा, क्या क्या दिया है? खागा और तार साकोम जनजातियों के द्वारा किस स्थान पर पहने जाने वाला आभूषण है? तो इसका क्या ऑप्शन दिया है? पैर, कमर, हाथ और बाह। तो कहाँ पहना जाता है? बाह में। कहाँ पहना जाता है? बाह में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा गला में पहना जाता है? कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा गला में पहना जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? बेरनी। बी में क्या है? हिसिर। क्या दिया है? हिसिर। सी में चंदवा और डी इनमें सभी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सभी। सभी क्या है? गला में पहना जाने वाला। बेरनी भी गला में पहना जाता है, हिसिर भी गला में पहना जाता है, चंदवा भी गला में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? नथुनी। क्या दिया है? नथुनी, छुच्छी या मकड़ी आदि आभूषण जनजाति लोग निम्न में से किस स्थान पर पहनते हैं? ये शरीर के किस अंग पे पहना जाने वाला आभूषण है? नथुनी, छुच्छी या मकड़ी, ठीक है। किस स्थान पे, शरीर के किस भाग में, किस अंग में पहना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? नाक। क्या हो जाएगा? सही, नाक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न आभूषणों में कौन सा आभूषण जनजातीय द्वारा कान में पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला आभूषण पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? पानरा, तकतरकी, कर्णफूल, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? 23 को क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं। कहाँ? कान में। जनजातियों द्वारा सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न आभूषणों में कौन सा आभूषण सिर में पहना जाता है? ठीक है, कौन सा आभूषण सिर में पहना जाता है जनजातियों के द्वारा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? कलमा, मयूर पंख, सिलपट या इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। ये सारे कहाँ? सर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, सारे आभूषण सर में पहने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, झींका, खोखरी, चीरो या चिल्पो आदि आभूषण जनजाति लोग निम्न में से किस स्थान में पहनते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? बाल, सिर, कान और नाक। तो कहाँ पहना जाता है ये सब आभूषण? ये सब बाल में पहना जाता है। कहाँ? बाल में। बाल में लगाने वाले आभूषण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, संथालों का मुख्य भोजन निम्न में से क्या है? संथालों का मुख्य भोजन निम्न में से क्या है? दाकाउरू। ठीक है, दाकाउरू किसको कहा जाता है? दाल भात को। ठीक है, दाल भात को संथाली भाषा में दाकाउरू कहा जाता है। कदोक, कदोक, बास क्याक या माजवान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 26 का ए, दाकाउरू मतलब दाल भात। संथालों के द्वारा मुख्य भोजन में क्या उपयोग किया जाता है? दाल भात, जिसको संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? दाका उरू। ठीक है, दाका उरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? संथाल में, कहाँ? संथाल में खाया जाने वाला प्रमुख भोजन मकई की दलिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मकई की दलिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्या दिया है? बास क्याक, बी में क्या दिया है? जोंड्रा ढाका, सी में क्या दिया है? रानू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, जोंड्रा ढाका। ठीक है, क्या हो जाएगा सही? जोंड्रा ढाका। जैसे हम लोग खोरठा में भी क्या कहते हैं मकई को? जोंड्रा। ठीक है, जोंड्रा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की जनजाति में कौन सी जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं? किस जनजाति के लोग अधिकांश शाकाहारी होते हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस जनजाति के लोग अधिकांश शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन में ए में क्या है? संथाल, बी में क्या है? मुंडा, सी में उरावडी में चेरो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 28 का? 28 का होगा डी। ठीक है, चेरो। चेरो में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। ठीक है, चेरो में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, असुर सामान्यतः प्रतिदिन 2 बार भोजन करते हैं। दिन का भोजन एवं रात के भोजन को इस जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? रात्रि का भोजन डिनर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में जिसको डिनर कहा जाता है। रात का भोजन, रात्रि के भोजन को किस नाम से जाना जाता है पूछ रहा है। किस जनजाति का? असुर जनजाति का। कंफ्यूज नहीं होना, जनजाति भी याद रखना है, क्योंकि अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से भोजन को, अपने पोशाक को और खाने को, अपने पर्व त्यौहार को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, सेम पर्व त्यौहार अलग जनजाति के लिए अलग नाम हो जाता है। तो असुर जनजाति का याद रखना है। यहाँ पे किसका पूछा है? असुर जनजाति का। तो रात के खानों को असुर जनजाति क्या कहते हैं?
देखिए ऑप्शन क्या दिया है, लोलो घोटू, ठीक है, घोटू, जोमेकू, जोंड्रा ढाका, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, छट गया। जोंड्रा ढाका भी छट गया, क्योंकि जोंड्रा ढाका क्या कहा जाता है, मकई के दलिया, मकई का जो दलिया होता है उसको जोंड्रा ढाका कहा जाता है। तो ये नहीं होगा रात के खाने को। तो यही दोनों में से देखना है। तो इसमें से क्यों कौन सा होगा, बी, क्या होगा, छोटू जोमोकू, छोटू जोमेकू, छोटू जोमेकू कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड की जनजाति में सबसे अधिक धूम्रपान करने वाली कौन सी जनजाति है, सबसे अधिक धूम्रपान करने वाली जनजाति पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक धूम्रपान करने वाली जनजाति में से इसमें से देखना है ऑप्शन क्या है, ए में गोंड है, बी में चेरो है, सी में असुर है और डी में बिरहोर है। डी में कौन सा है, बिरहोर। तो इसी में से कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा, असुर जनजाति। असुर जनजाति सर्वाधिक धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान में भी क्या, बीड़ी, ठीक है, क्या पीते हैं, बीड़ी, ठीक है। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इसी तरह से सेशन आते रहेगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि रैपिड फायर क्वेश्चन है। क्या है, रैपिड फायर, रैपिड फायर सेट है। इसमें से क्या होता है रैपिड फायर में कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस करने में समय ज़्यादा नहीं लगाते हैं, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर पाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 को। क्या है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पिक्का मतलब सखुआ के पत्ते में तंबाकू लपेट कर चुरूट की तरह पिया जाने वाला नाम के वस्तु को पिया जाता है। पिक्का नाम का वस्तु जो पिया जाता है उसका क्या नाम है, पिक्का। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, सखुआ के पत्ते में तंबाकू लपेट कर चुरूट की तरह पिया जाता है, चुरूट की तरह पिया जाने वाला, ठीक है। तो किस जनजाति में पिक्का पिया जाता है, ऑप्शन है ए बिरहोर, बी असुर, सी चेरो और डी मुंडा। तो इसका क्या हो जाएगा सही, बी असुर जनजाति। क्या हो जाएगा, असुर जनजाति, ठीक है। अभी बताया ना असुर जनजाति सर्वाधिक धूम्रपान करता है, तो क्या पीता है, पिक्का। बीड़ी बताए थे अभी, बीड़ी का ही एक रूप है, बीड़ी भी इसी तरह से, लेकिन बीड़ी का जो पत्ता होता है वो अलग होता है, ठीक है। बीड़ी का पत्ता अलग होता है और ये अलग पत्ता है, ये सखुए के पत्ते में बनाते हैं। वही बीड़ी वही रूप है, लेकिन ये सखुए के पत्ते में बनाते हैं। और बीड़ी जो है प्यार के पत्ते में बनाया जाता है। किस चीज़ के, केंद के पत्ते में बनाया जाता है। बीड़ी किस में बनाया जाता है, केंद के पत्ते में। बीड़ी केंद के पत्ते में बनाया जाता है। और ये जो पिक्का बनता है ये सखुआ का पत्ता होता है, सखुआ का पत्ता होता है, ठीक है। तो देखिए ये फाइनल क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। सेशन खत्म हो गया। क्वेश्चन को सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने के बाद मैं लाइव क्लास दूंगा और विशेष डिस्क्राइब करूंगा उसमें। और भी बहुत सारा इसमें सेट आते रहेगा। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, अभी शुरू हो गया है खोटा का, एक सेशन हुआ गया है खोटा का, सेशन नंबर 2 भी इसमें लाने वाला हूँ। 1-2 दिन में खोटा का दूसरा सेट ले आऊँगा और सारे सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और रैपिड फायर ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ जो बहुत लॉन्ग डिस्क्राइब करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करूँगा, ठीक है। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करूँगा और रैपिड फायर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।